नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। मैं आपका स्वागत करता हूं आयु टेक लाइव में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो यार, जैसा कि आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में एक एप्लीकेशन बताया था या दिखाया था जिसका नाम था मार्क्स ऐप, जो कि एक क्विज़ ऐप था, जो कि आपने देखा था। बहुत ही तगड़े ऐप थे और उसका बहुत गज़ब रिस्पॉन्स मुझे मिला है उस ऐप का। तो मैंने उसका बोला था कि सेकंड पार्ट में मैं उसको आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस ऐप को एडिट कर सकते हैं। तो आज वही वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडिट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इसको परचेज़ भी किया है। अगर अभी आपने परचेज़ नहीं किया है और आपको एक क्विज़ ऐप चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती एआई है, 500 रुपये लगभग इसकी कॉस्ट है, और आप चाहें तो इसे ले सकते हैं मुझसे। और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ही ये अच्छा ऐसा एप्लीकेशन आपको अभी तक कोडलर पे नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये पिछले वीडियो में भी। तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप एडिट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या आपको इसको में एडिटिंग करनी होगी अगर आप ये मुझसे परचेज़ करते हैं। और अगर नहीं भी परचेज़ किए तब भी ये वीडियो देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये आपको परचेज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही हम अपना ये इसको ओपन करेंगे तो पहले स्क्रीन वन में हम लोग बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने होंगे आपको। पहला चीज़, आपको ये मार्क्स का लोगो चेंज करना होगा। यहाँ इमेजेस, यहाँ से आप जाके अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे एक मैंने डेवलप बाई आयुष शाही लिखा है, उसको भी आप चाहें तो ये डेवलप बाई आयुष शाही, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जिसको भी डेवलपर का नाम देना है, नहीं चाहिए तो उसको हटा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसमें मेन चेंज क्या करना है आपको, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे तो आपको यहाँ जनरल में आपको ऐप का नेम चेंज करना है। ऐप का लोगो यहाँ से एसेट्स से आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा और उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें इधर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। पब्लिशिंग में आना है आपको। पब्लिशिंग में आपको यहाँ पे इसका पैकेज नेम चेंज करना होगा। तो फिलहाल मैं इसका पैकेज नेम डाल देता हूँ com.demo.iuTech। ठीक है, आयुटेक एग्ज़ाम। चलो, एक आयुटेक एग्ज़ाम नाम से ये मैंने, और इसको कॉपी भी कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आगे फायरबेस में हमको इसका काम पड़ेगा। वर्जन कोड आप अपडेट्स में चेंज कीजिएगा, इसमें आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एपीआई की पे मैं भी आगे आऊँगा। ठीक है। और मैं नहीं आऊँगा तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, मैं भूल गया अगर तो। ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ऐप को फायरबेस में रजिस्टर करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप console.firebase.google.com पे आ जाइए, या सीधे आप गूगल पे फायरबेस टाइप करेंगे तो फायरबेस खुल जाएगा। ठीक है। और वहाँ लॉगिन कर लीजिएगा अपनी जीमेल से और यहाँ पे आप ऐड प्रोजेक्ट कीजिएगा आप। ठीक है। जैसे ही ऐड प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ डेमो एग्ज़ाम करके, और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है। और कंटिन्यू, अकाउंट में डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्रिएट, और आप यहाँ पे तब तक वेट कीजिए जब तक कि आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसको मेरे ख्याल से होने में आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन सही है तो 5 से 10 सेकंड लगता है मुश्किल से। तो उतना भी नहीं लगता है वैसे, तो वेट कर लेते हैं, अभी दिख जाएगा कितना समय लग रहा है। ठीक है, बस वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए, ये फिनिशिंग अब लिख दिया है, मतलब ये लगभग कंप्लीट हो गया है। ये योर प्रोजेक्ट इज़ रेडी, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारा फायरबेस में कंसोल खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ सीधे सीधे। पहले आप यहाँ पे ये एंड्रॉयड दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपने जो पैकेज नेम कॉपी किया था वो डाल दीजिए। नीचे ऐप का नेम ऑप्शनल है, मन करे तो डालिए, नहीं मन करे तो भाड़ में चले जाइए, मतलब सॉरी, मतलब मत डालिए। ठीक है। और ये डीबग साइनिंग SHA 1, ठीक है, ये कैसे आप डालेंगे, तो आपको उसके लिए कोडलर में जाना है, यहाँ अकाउंट्स में और प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे SHA 1 मिलेगा, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ब्लर कर दिया है, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है आपके अकाउंट की, इसको आपको किसी को शेयर नहीं करना होता है। तो मैंने ब्लर कर दिया है। यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे SHA 1 में इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे ही आप रजिस्टर ऐप करेंगे उसके बाद आपको गूगल जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए आएगा। देखिएगा, गूगल सर्विसेज जेसन फाइल, देखिए आ गया। इसको आपको डाउनलोड करना है। अब याद रखिए, अगर ये आपके कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड है तो ये 1 लिख के बन जाएगा, तो ये चीज़ आपको सही करनी होगी। फिर जैसे मेरे में ये गूगल सर्विसेज 1 लिख के आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से, मैं अपनी पुरानी वाली जो है उसको डिलीट कर दूँगा और इसको एडिट करूँगा रीनेम करके। ये जो 1 है उसको और स्पेस को मुझे हटाना पड़ेगा, तभी ये चढ़ने के बाद उसमें वर्क करेगी। ठीक है। गूगल सर्विसेज करके ये फ़ाइल है, अब ये वर्क के लिए रेडी है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ एसेट्स में आना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। मेरे में पहले से डाला हुआ है एक, तो मैं जैसे ही इसको डालूंगा वो इसको रीनेम कर, मतलब क्या कहते हैं, चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है कि जो पहले से है कि आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आप ओके कर देंगे तो आपकी नई वाली जेसन फाइल चढ़ जाएगी। इसमें चढ़ गई। बस इसके बाद आपको हाँ एक चीज़ और फायरबेस में करना है,
यहाँ पे पहले इसको तो फिलहाल नेक्स्ट करेंगे और इसको भी नेक्स्ट करेंगे और कंटिन्यू टू कंसोल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड पे आना है और ऑथेंटिकेशन में आना है, ठीक है। ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा गूगल साइन इन फिर वर्क करेगा इसके बाद। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल प्रोवाइडर में गूगल पे आ जाना है और गूगल में इनेबल करके और अपने यहाँ से आईडी को सेलेक्ट कर लेना है बस, और कुछ नहीं, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लेना है। एक्चुअली मेरा भी थोड़ा सा नेट स्लो ही चल रहा है। हाँ ठीक है, अब एक और प्रोवाइडर मन करे तो आप ऐड कर लीजिए, मन करे तो मत कीजिए। ये ईमेल पासवर्ड कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। एक और कर लीजिए ये फ़ोन नंबर, और एक और करना होगा। वैसे फ़ोन नंबर का ज़रूरत नहीं है, एक बस एनोनिमस का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। एनोनिमस को ऑन कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपना फायरबेस का काम कंप्लीट हो चुका है। इसको आप चाहें तो बंद कर दीजिए और यहाँ से आप अपने यूज़र्स को भी चेक, मतलब यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन आपका यूज़र ऐप को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, अब एयरटेबल का यूज़ करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग इसका डेटा वेटा चेंज कर सकें ऑनलाइन ही। तो उसके लिए हम लोग एयरटेबल का यूज़ करेंगे। एयरटेबल का मैंने आपको जो लिंक है 3 डेटाबेस का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा लिंक है, ठीक है। पहला काम तो आपको यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ फ़ोटो और लेबल में जाके जो भी मैंने टेक्स्ट अपने बारे में डाला है वो सब आप चीज़ चेंज कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो डिलीट कर दीजिएगा, सीधे काम खत्म हो जाएगा इसका। डिलीट करने का प्रोसीजर क्या है, इसको सबकी विजिबिलिटी को आप ऑफ कर दीजिए सीधे, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस आपको विजिबिलिटी ऑफ़ कर देनी है। और इसकी भी विजिबिलिटी ऑफ़ कर दी, नहीं इसकी नहीं करेंगे, इसकी भी कर दें, हाँ इसकी भी ऑफ़ कर दीजिए बस। और एक चीज़ की विजिबिलिटी आपको ऑन करनी होगी बस, और बता रहा हूँ कौन सी। ऊपर हेडर है एक, उसका विजिबिलिटी, हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। एक कहाँ गया हमारा हेडर, ये क्या, हाँ ये, इसको ऑन कर देंगे तो आपका सेलेक्ट क्लास आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो ढेर सारे क्लासेस ऐड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल क्लास 11th क्लास 12th ही ऐड किया है। अगर इस पर आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो और भी क्लासेस ऐड हो जाएंगे। अब अंदर ब्लॉक्स में हम लोग क्या क्या चेंजेस करने हैं मैं वही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं मैं वही बताऊँगा कि आपको मेजर मेजर चेंजेस क्या करने हैं। तो जैसे हमारा कार्ड व्यू 1 जो है वो क्लास 12th के लिए है, और एक सेकेंड, कार्ड व्यू 2 है वो क्लास 11th के लिए। अगर मान लीजिए आप इसमें क्लास 10th भी ऐड करते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसको बस डुप्लीकेट कर देना है। और इसको यहाँ पे आप जैसे ही वहाँ पे ऐड करेंगे नया, तो नया कार्ड व्यू बन जाएगा, तो उसको बस सेलेक्ट कर लेना है। जब उसको आप डुप्लीकेट करेंगे तो वहाँ एक कार्ड व्यू और बन जाएगा, उसको बस यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नहीं करेंगे तो 2 क्लास तो आपके लिए काफ़ी है, और कहेंगे तो मैं भी ऐड कर दूँगा। अब इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या क्या चीज़ का क्या यूज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्लास रहेगा वो क्लास का मतलब नंबर रहेगा, मतलब 10th 11th 12th 9th जो भी है, ठीक है। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। सेकंड वाले में, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ये आपका ऐप का फंक्शनैलिटी है, उसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है यही सबसे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको जैसे क्लास 12th है तो उसका एपीआई की बेस आईडी, और ये टेस्ट आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। अगर आपका मन करे तो चेंज भी कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। क्यों नहीं, क्यों बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम का ऐप खोलते हैं आप देखे होंगे तो हेडर में आता होगा कि ये टेस्ट है, तो वो टेस्ट यहीं से जाता है। तो इसको आप मत छेड़िएगा, सिर्फ एपीआई की और बेस आईडी को चेंज कीजिएगा। यहाँ से आप क्लास को चेंज, ये क्लास को ही मत चेंज कीजिएगा। क्यों नहीं करिएगा मैं आपको बताऊंगा। ये आप चेंज कर सकते हैं, इसको आपको जो मन करे 12th 11th, मतलब अगर यहाँ पे आपका क्लास 11th है तो क्लास 11th करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। ऐसे नहीं छेड़ना है इसको, मतलब अगर आप नया क्लास बनाते हैं क्लास 8th, तब इसमें आपको क्लास 8th लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले मैं बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे डेटा को एंटर करना है। तो उसके लिए आपको airtable.com पे आ जाना होगा। मैंने यहाँ खोला हुआ है और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सेम उस बेस को बस आपको कॉपी कर देना है। आप जैसे ही खोलेंगे ना तो आपको वहाँ पे कॉपी बेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो रुकिए, बस ये ओपन हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फिर मैं आपको टेलीग्राम का तो आईडी दिया ही हुआ हूँ। तो देखिए मैं आपको 3 बेस का लिंक दिया हूँ, क्लास 12th, क्लास 11th और नोटिफिकेशन सिस्टम। तो मैं एक क्लास को आपको एडिट करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरा क्लास भी वैसे ही एडिट होगा। तो हम लोग जैसे ही क्लास 11th खोलेंगे, ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो ऐप है उसमें जैसे शुरू में ढेर सारे क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स आते हैं क्लास 11th खोलते ही। तो वो कैसे आते हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा चैप्टर या सब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे मैं सब्जेक्ट ही मेरा चैप्टर है, एक नया चैप्टर मुझे क्रिएट करना है, मान लीजिए फोर्स, तो मैं फोर्स लिखूंगा और कितने टेस्ट उसमें डालूंगा वो भी लिख दूंगा। तो मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी कर देता हूँ, इस डेटा को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करके टेबल को डुप्लीकेट कर देना है।
और रिकॉर्ड्स भी कॉपी कर लीजिएगा और डुप्लीकेट कर दीजिएगा, ठीक है। और जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे इसको रीनेम कर देना है। और रीनेम में क्या डालेंगे, जो जो आपने कॉपी किया है। कहने का मतलब अब यहाँ पे आप जो भी टेस्ट है वो डाल सकते हैं, टेस्ट का नंबर और टेस्ट का लिंक, testmouse.com जो है उससे आप लिंक आप जाके कॉपी करके डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने फोर्स, और ये फोर्स क्यों लिखा कि जो भी चैप्टर क्रिएट होगा तो उस पर क्लिक करने पे ये डायरेक्टली इस टेबल में आ जाएगा और इस टेबल के जितने टेस्ट हैं वो शो करने लगेगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे इसका लिंक करेंगे अपने ऐप पे, तो इसके लिए आपको हेल्प पे जाना है। अब मैंने आपको बता दिया कैसे आप नए सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपको हेल्प में जाना है और यहाँ पे API डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। और अगर आपका नया एयरटेबल है तो पहले आपको अकाउंट में जाके आपका जनरेट API करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो ये बेस ID को कॉपी करना है और इसको यहाँ नीचे वाले में पेस्ट कर देना है और यहाँ शो API की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से API की भी कॉपी कर लेना। अगर आपका नया अकाउंट है तो API यहाँ नहीं शो करेगा, तब मैं बता रहा हूँ कहाँ API शो करेगा, और API को यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे मैंने क्लास 12th क्यों लिखा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए हमारा जो नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है ना, उसमें मैं आपको नोटिफिकेशन का बेस दिखाता हूँ पहले। अब नोटिफिकेशन वाले बेस में यहाँ क्लास 12th लिखा है, मतलब ये क्लास 12th का नोटिफिकेशन फेच करेगा। तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ उठा के यहाँ डाला है। अभी मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूज हो गए तो चिंता मत कीजिए, मैं क्लियर करके ही जाऊँगा। और नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपको समझा भी दूंगा। तो आपने यहाँ API की और बेस ID चेंज कर दिया, इसको आपको चेंज नहीं करना है। ये आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सेम काम आपको क्लास 11th वाले में भी करना है और आपका ये चीज़ वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लास 12th क्यों डाला, उसके लिए आपको हम लोग को आना पड़ेगा न्यू स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, न्यू स्क्रीन ओपन हो गया है हम लोग का। डिज़ाइनर में आएंगे, देखिए यहाँ पे 2 स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट 1 जो है वो आपके क्लासेस का जो डेटा है, मतलब टेस्ट है, उसको फेच करने के लिए, और स्प्रेडशीट 2 है तो वो आपका नोटिफिकेशन को फेच करेगा। तो यहाँ पे आपको API की डालना है और बेस ID डालना है। कौन सा डालना है, तो ये आपका नोटिफिकेशन में हेल्प में जाएंगे, नोटिफिकेशन के हेल्प में। तो यहाँ पे आपको API डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको बेस ID, इसकी बेस ID और API की तो वैसे सेम ही होगा, और API की आपको यहाँ से उठा के डाल देना है। और टेबल नेम नहीं डालना है। अब यहीं पे वो जो क्लास 12th मैंने वहाँ पे आपको बताया था, टेबल नेम, क्योंकि आप तो ढेर सारे क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्लास को फेच करना है। तो उसके लिए वहाँ से जो इस बेस में टेबल नेम है यही मैंने सेम वहाँ पे कॉपी करके डाला है। यहाँ पे जैसे क्लास 11th आप देखेंगे, वहाँ पे जो क्लास 11th लिखा हुआ था, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे क्लास 11th लिखा है तो ये क्लास 11th सेम इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया है, वर्ड टू वर्ड। और क्या कहते हैं, अल्फ़ा, मतलब कि कैपिटल या स्मॉल जो है एकदम डिट्टो सेम जो यहाँ पे लिखेंगे आप, वही चीज़ आपको यहाँ लिखना होगा, तभी आपका नोटिफिकेशन वर्क करेगा। नहीं तो वर्क नहीं करेगा, वो एरर शो कर देगा, पहले बता दे रहा हूँ। और आपको अगर कोई मान लीजिए नया क्लास यहाँ ऐड करना है तो इसको करके आप डुप्लीकेट टेबल, मैंने आपको बता ही दिया है, और रिकॉर्ड्स भी आप डुप्लीकेट कर लेंगे, तब आपका वर्किंग करेगा। और आपको कोई भी स्पेस यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, तो आपका ऐप एरर दे देगा, ठीक है। सेम काम क्लास 11th क्लास 12th के लिए। अगर मान लीजिए आपका नया अकाउंट है और आपका API नहीं शो कर रहा है तो आपको यहाँ अकाउंट में जाना है और यहाँ पे लिख के आएगा आपको जनरेट API, तो वो जनरेट कर देंगे तो आपको API शो कर देगा यहाँ पे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। न्यू स्क्रीन पे मैंने बता ही दिया है। बस आपको यहाँ पे API की स्प्रेडशीट 2 में, स्प्रेडशीट 1 ब्लैंक रहेगा आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। स्प्रेडशीट 1 जो है वो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि वो उसका डेटा क्लास वाले स्क्रीन से आ रहा है। बस इसका डेटा का बस टेबल जो है वो नहीं आ रहा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने उसको उस तरह से किया है। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपका सब चीज़ वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। अगर आप वन सिग्नल का पुश नोटिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं तब आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू सेटअप वन सिग्नल। उसका ऐप ID बस आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है APIs में, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है। आपको और जो भी आइकन चेंज करना है तो यहाँ लोगों को आपको सब मिल ही जाएगा। बाकी सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐप रेडी टू पब्लिश है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं तो हूँ ही, मुझे मैसेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको और कहीं कुछ नहीं चेंज करना है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर दीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।